नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार एक सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कदम क्या रहेगा। क्या वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी या फिर एनडीए के साथ वो यहां पर अपना हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि मायावती अभी तक तस्वीर को साफ करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन यहां पर देखा गया कि अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती अखिलेश यादव को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर करते हैं और इस बयान के बाद देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव भी यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं। सुनिए जरा शिवपाल यादव का वो बयान कि किस तरह से अखिलेश यादव को गिरगिट कहे जाने पर किस तरीके से वो मायावती पर नाराज होते हुए नजर आते हैं। सुनिए जरा। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी सपा पे कहती हैं दलित विरोधी है, तो कभी कहती हैं कि अखिलेश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कह दिया गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टंट है? थोड़ा ऊपर करो। देखिए, उनके बारे में क्या बताऊँ। देखिए, जब खानदान में आई तब 0 से 10 तक पहुँचने जी, और जब हटी जी तो एक पे आ गई विधानसभा के चुनाव जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है, कब क्या बोलते, उसी की वजह से तो एक चीज़ का अब आप जैसे उनकी एक चर्चा आ रही है कि वो भी गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM से करना चाहती हैं, तो क्या लग रहा है कहीं कोई दूसरी राजनीति है या किसी के दबाव में ऐसी बातें? देखिए, वो उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ, वही भारतीय जनता पार्टी से दुनिया में कर तो वो तो कर नहीं पाता। और देखिए, उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी। और देखिए, अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के उनसे केवल वसूली की, वसूली कर करके तो एक पे आ गए जी। तो अब तो दौलत की बेटी हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है दलितों की और कोई, तभी तो उनका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। देखा आपने और सुना भी। शिवपाल यादव के इस बयान से अब लग रहा है कि शायद शिवपाल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सपा और बसपा का गठबंधन हो। मायावती भी साफ कर चुकी हैं कि गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। तो ऐसे में मायावती का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनके हाथों से कई सीटें यहां पर जा सकती हैं। ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि शायद वो यहां पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यहां पर देखा भी गया कि मायावती के जन्मदिन के खास मौके पर अखिलेश यादव उन्हें बधाई देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिलने पर बसपा से भी कई नेता उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए। तो ऐसे में यहां पर लगातार माना जा रहा है कि क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकती है। यहां पर अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी की, तो उनके समर्थकों से जब जमीनी स्तर पर उतरकर हमने बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ सकते हैं, तो क्या कुछ कहना रहा उनका, सुनिए जरा। डराती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ
कहा क्यों, अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है, आज तक का ये उनका। लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती हो, उनकी अपनी सोच है। हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। ये कोई खाई नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के। यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे उनका बहन जी बताएंगे वो क्या निर्णय लेती है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। आज अगर मांगे जो आपकी हैं, उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे या यहीं रहेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा दिल्ली। देखा अपनी और सुना भी कि किस तरीके से साफ तौर पर भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता भी कहते हुए नजर आए कि आजाद और मायावती दोनों एक साथ यहां पर चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, और उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक खाई बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब देखना काफी अहम रहेगा, क्या लोकसभा चुनाव से पहले अब मायावती चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई देखी जाएंगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।